स्टूडेंट्स वेलकम टू ई स्टडीज आशा करछि समस्त भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पय प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइथिबो ए चैनल रे हम मेनली फोकस करछु टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सब कंटेंट पय आज हम ए वीडियो रे 2015 रो पेपर 1 रो जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन थिला ताकू एबे डिस्कशन करबा ऑलरेडी जति कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हो जाईची तार हम गुडे कंप्लीट प्लेलिस्ट बनै दिछि ताकू जाई के देखि दबो तो चलो देरी न करी के आज रो क्लास स्टार्ट करबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो First question, if a square minus 3a plus 1 equals to 0, then what is the value of aq plus 1 by aq रो वैल्यू केते हमको से पचरछि तो चलो भी सॉल्यूशन लिखिया हमको गिवन कोन अछि जस्ट अ सेकंड मु यार विड्थ टिके बढ़े दिए ओके चलो एबे कोन अछि देखो हमको गिवन कोन अछि a square minus 3a plus 1 equals to 0 हमको वैल्यू कहार पचरछि वैल्यू पचरछि aq plus 1 by aq रो वैल्यू केते हबो तो देखो याकू मु लिखि परिबी a square plus 1 equals to 3a करेक्ट नेक्स्ट डिवाइडिंग a on both side both LHS और RHS रे मु a डिवाइड करबी लिखछि देखो डिवाइडिंग a on both sides तो केते हिजबो देखो द वैल्यू विल बिकम इट a square by a तो खाली केते रहिला a plus 1 by a equals to 3 करेक्ट नेक्स्ट हमको कोन दरकार aq plus 1 by aq तो कोन करबे ना मु बोथ साइड रे क्यूब नै नेबी तो एटा केते हेगला बोथ साइड रे क्यूब नेले a plus 1 by a रो होल क्यूब equals to 3 to the power 3 तो केते जिबोटा दिस विल बी 27 एतिक पर्यंत काहे किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट देखो यार वैल्यू पचरछि नेक्स्ट देखो a plus b रो होल क्यूब रो फार्मूला कोन थिला काली ही मु तमन कोडा कहिछि कोन थिला देखो aq plus bq जगह रे लिखिबी 1 by aq plus 3ab ab into a plus b जगह रे हेगला 1 by a equals to 27 करेक्ट एबे आराम से कर दबो इट देखो a को a कैंसिल हेगला तो टी केते लिखिबी मु aq plus 1 by aq plus 3 into इट देखो a plus 1 by a रो वैल्यू केते अछि देखो a plus 1 by a जगह रे मु इक्वेशन 1 रे को दोछि a plus 1 by a जगह रे मु 3 लिख परबी तो एटा हेगला 3 equals to 27 एबे आराम से कर दबो तो केते हेगला aq plus 1 by aq equals to 27 minus 9 which is equals to 18 करेक्ट तो को ऑप्शन अछि देखो सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ला समस्तन को आंसर केते हेबो ना 18 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 by 1 plus a to the power n minus m plus 1 by 1 plus a to the power m minus n तो याको सॉल्व केमती करबा सॉल्यूशन कोन अछि 1 by क्वेश्चन लिख देबा थोरे 1 by 1 plus a to the power n minus m plus 1 by 1 plus a to the power m minus n तो टी कोन गला देखो 1 by 1 plus याको माइनस अछि तो मु केमती लिख परबी a to the power n by a to the power m करेक्ट प्लस एथरे काडी किछि कंफ्यूजन नहीं प्लस 1 plus a to the power m by a to the power n एथि पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला एटी देखो एलसीएम नहीं कि मु डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप टा कर दोछि एथरे एलसीएम केते जिवो a to the power m तो डिनोमिनेटर रे केते रहला a to the power m plus a to the power n एटी लिखछि देखो दैट इंप्लाइज a to the power m रा तळे थिला एटा ऊपर को पळेबो तो कोन हे गला a to the power m by a to the power m plus a to the power n similarly एटा केते हे गला a to the power n by a to the power m plus a to the power n तो इधर एलसीएम केते जिवो एलसीएम गला a to the power m plus a to the power n तो एटा केते हला a to the power m plus a to the power n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अछि कैंसिल आउट हे जिवो तो केते रहला 1 को ऑप्शन अछि 1 देखो
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कौन अछि देखो ए शॉपकीपर मार्क्ड ऑन इन द आर्टिकल bought by him at 30% above the cost price and allow a discount of 10% while selling it what percentage of profit he get एडा मु 2014 रो जो पेपर 2 रो क्वेश्चन थिला सेथिरे भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम टे थिला सेति पय मु हुए जते बेले भी प्रैक्टिस करछु दीटा जाको पेपर रो क्वेश्चन सॉल्व करो तो चलो याको सॉल्व केमति करबा देखो तो से कोन कहै छी लेट आमेठी नेबा हमर कॉस्ट प्राइस टे केते सीपी होउची 100 रुपीस जदी एटा 100 रुपीस हला से मार्क प्राइस केते हे जिवो मार्क प्राइस हे जिवो से एठी लिखाइ छी देखो द एति के आर्टिकल डाको 30% above the cost price रो 30% above करिकिना से कोन करछि ना सेथिरे मार्क करछि तो मार्क प्राइस केते आसी गला 130 रुपीस एथिरे काहे कि कुछ कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट देखो से कोन कहछि नेक्स्ट एति पर्यंत माने आमे तो इंटरप्रेट कर देन मैथमेटिकली नेक्स्ट चलो कोन दिछि एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ए जो मार्क प्राइस रे से कोन करछि ना 10% डिस्काउंट देछि तो मार्क प्राइस रो 10% रे डिस्काउंट देले केते टका कमी माने तार सेलिंग प्राइस केते हे जिवो सेलिंग प्राइस विल बिकम 130 टंका माइनस 130 रो 10% केते एठी हे गला 13 तो तार सेलिंग प्राइस केते हे गला ना 117 रुपीस एबे हमको कोन पचाछि से क्वेश्चन रे पचाछि what percentage of profit he get तारो प्रॉफिट परसेंटेज केते पचाछि तो प्रॉफिट परसेंटेज रो फार्मूला कोन थिला एठी देखो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज रो फार्मूला कोन थिला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एटा मु ए लास्ट रो तार प्रीवियस वीडियो रे कहि छी नेक्स्ट एथरे देखो सेलिंग प्राइस केते हे गला तमर सेलिंग प्राइस भाला 117 टका 117 माइनस कॉस्ट प्राइस केते नेथिलो 100 टका तमर थिला कॉस्ट प्राइस माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/100 which is equals to 17 so कोठी अछि देखो ऑप्शन नंबर डी तारो केते परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हला तारो 17% बुझा पड़ला समस्त को एटा बस ए सब फार्मूला रो कमाल ए फार्मूलाटा प्रॉफिट परसेंटेज रो फार्मूला भूलिबनी कहबी नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 94 कोन अछि देखो if the work is done by x minus 3 men in 2x plus 1 days and the work done by the 2x plus 1 men in x plus 4 days are in the ratio 3:10 next कोन दिछि देखो then what is the value of x से तुमको x रो वैल्यू केते पचारछि तो याकू देखो केमति करबो धरा जाऊ तमर क्वेश्चन रे कोन चलो याकू सॉल्यूशन कोन हे गला तमर गिवन अछि x - 3 मेन केते दिन काम करछन्ती एठी देखो मेन लेखुची मु एठी हला डेज करेक्ट तो देखो x - 3 जन मेल जते बेले काम करछन्ती सेतरे से कामटा को केते दिन रे कंप्लीट करछन्ती 2x + 1 डेज रे जदी से कामटा को जणे लुक करे तो जणे लुक करे तो ताको कोन बेस्ट टाइम लागिबो से ताको केते दिन कंप्लीट करबो x - 3 * 2x + 1 डेज रे obviously x - 3 जन जदी x + 1 डेज रे करछन्ती तो जन को तो जहाले बेसी टाइम लागिबो सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट रे कोन दिछि देखो and the work done by the 2x + 1 men in x + 4 days एठी कोन हैला 2x + 1 men केते डेज रे करछन्ती x + 4 डेज रे तो जने लोक से कामडो केते रे करबो x + 4 into 2x + 1 इतरे का जो किछ कंफ्यूजन नहीं नेक्स्ट चलो नेक्स्ट कोन देछि r in the ratio ताको रेशियो केते देछि 3:10 तो मोठी लिख परबी according to क्वेश्चन कोन देछि x - 3 into 2x + 1 divided by x + 4 into 2x plus 1 अच्छी sorry 4 ही 2x + 1 equals to
3/10 एति पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला तो चलो या को सिंपलीफाई करबा एटी केते हे गला सॉरी एटा उल्टा काट देली 2x + 1 2x + 1 कैंसिल हे जिवो तो केते रहिला x - 3/x + 4 = 3/10 या को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x रो वैल्यू बाहर कर परबो तो एटा हे जिवो दैट implies 7x = 42 then the value of x will become 42 divided by 7 which is equals to 6 तो हमरो करेक्ट आंसर कोटा हे जिवो 6 को ऑप्शन अछि देखो ऑप्शन नंबर बी बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब रूट ऑफ 1728 and the negative square root of 289 चलो या को सॉल्व करो फर्स्ट मते कुहो 1728 रो क्यूब रूट केते हबो क्यूब रूट ऑफ 1728 रो एटा कहार क्यूब रूट एठी देखो 8 अछि माने जाले इधर 22 नले 12 रो हितबो 22 रो तो होनी एटा हे गला हमरो 12 रो क्यूब रूट नेक्स्ट कोन अछि देखो आउ कोन दिछि ना स्क्वायर रूट कहार 289 रो स्क्वायर रूट जेते बे 289 रो स्क्वायर कहार स्क्वायर रूट अछि एटा हे जिवो 17 रो स्क्वायर हैला 289 तो से हमको कोन पचारछि द डिफरेंस बिटवीन यारो 1728 रो क्यूब रूट 1728 रो क्यूब रूट केते हे गला 12 एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिफरेंस माने माइनस आउ कहार नेगेटिव स्क्वायर रूट 17 रो बुझा पड़ला समस्त को तो एटा केते हे गला एटा होची सबुठु ट्रिकी कामडे एटा को जे न बुझिला तार सबु गुडमार हे जिवो चलो देखो एटा केते हे गला 12 + 17 which is equals to 29 so को ऑप्शन अछि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो ए व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ x km/h cover z kilometer in y hours which of the following is not correct in respect of the statement तो हमको गिवन कोन अछि एथरे गिवन दिया है छी स्पीड केते अछि देखो स्पीड हैला x km/h नेक्स्ट डिस्टेंस केते कवर करछि डिस्टेंस हमको गिवन अछि z किलोमीटर नेक्स्ट कोन अछि टाइम केते गिवन अछि टाइम अछि एथरे y आवर तो स्पीड रो फार्मूला कोन थिला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एटा समस्त जानि थिबो ही तो देखो स्पीड हैला हमरो केते x डिस्टेंस हैला केते z एंड टाइम हैला y तो देखो एटी फर्स्ट ऑप्शन रे कोन अछि हम पाखरे z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y when z is constant तो देखो यदि z टा कांस्टेंट हुए तो कोन है x is directly proportional to 1/y ऑप्शन नंबर ए करेक्ट अछि नेक्स्ट देखो x is directly proportional to z जते बडे कि कोन ना y is constant सो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट अछि नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर सी को एथरे मु लिख परबी हमको कोन पछछि y is directly proportional to z when x is constant तो देखो ए इक्वेशन टा को मु एमति लिख परबी y equals to z by x हे गला y is directly proportional to z when x is constant so option number c भी कोन अछि ना करेक्ट अछि हमको कोन पछछि ना कोटा which is not correct statement कोटा करेक्ट स्टेटमेंट नुहे बोली से कहछि तो अछि देखो टिके आगे मु तुमको कहली x is directly proportional to y इन द क्वेश्चन ने कोन दैछि x is directly proportional to y so option number d टा अछि हमरो इनकरेक्ट तो आंसर कोन हिजबो d नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कोन अछि देखो on what principle at a rate of 10% per annum the difference between the compound interest for 3 years and 2 years is 121 पचछि तो क्वेश्चन टा सॉल्व करिया लागो समस्त मो साइड रे लिख दूची देखो समस्त आगो रिकॉल करो कंपाउंड इंटरेस्ट रो फार्मूला कोन थिला व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट जहार फॉर्मूला मन नहीं एबे ही लिखि रखो कौन अछि ना कंपाउंड इंटरेस्ट रो फॉर्मूला थिला प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम जेति की टाइम टा देथिबो माइनस पी मन रहला समस्तंकर कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट याको अब मार्क कर रखो देन क्वेश्चन सॉल्व करिया कोन थिला कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द होल टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल वैल्यू एबे क्वेश्चन टा इजी क्वेश्चन हे गला चलो सॉल्व करो कोन नीचे देखो ऑन व्हाट प्रिंसिपल पचरची तो लेट p इक्वल्स टू मुनोची x नेक्स्ट कोन दीची रेट r रो वैल्यू दे दीची केते 10% r equals to 10%. The difference between the compound interest for 2 years थोरे टाइम टे नबो t1 टाइम गोटे थोर नबो 3 years आ थोरे गोटे टाइम नबो t2 टाइम टा होची हमरो 2 years तो डिफरेंस केते देची 121 तो चलो याकू केमती लिखिबो तमे देखो याकू लिखिबो when देखो compound interest for first 3 year बाहर कर दबा then 2 year बाहर कर दबा then ताकू माइनस करी की equals to 121 कर देले आराम से x रो वैल्यू बाहर जीवो तो देखो याकू मु सॉल्व करूची compound interest for 3 years पे compound interest केते हे जीवो देखो p र जगह लिखिबी x plus x into 1 plus r जगह केते अछि r जगह देछि 10 divided by 100 whole to the power time एठी मु केते नेछि 3 वर्ष तो एठी गला q minus x एडा हे गला कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एति पर्यंत बुझा पड़ला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन बाहर करबा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years केमती काढिबो एठी देखो तो एठी हे गला x प्रिंसिपल एज इट इज अछि इनटू 1 प्लस रेट केते सेति की 10 डिवाइडेड बाय 100 टाइम केते अछि एथिरे एबे अछि हमर टाइम 2 years माइनस x एटा हे गला कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड रे मु सॉल्व करछि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन थिला हमरो दीटा ईयर रो कंपाउंड इंटरेस्ट रो डिफरेंस थिला 121 तो एठी मु लिख परबी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन हला फर्स्ट 3 years रो कंपाउंड इंटरेस्ट केते हे गला x into 1 plus 10 divided by 100 तो क्यूब माइनस x माइनस कौन हबो 2 years रो कंपाउंड इंटरेस्ट तो केते हे गला x into 1 plus 10 divided by 100 रो क्यूब माइनस x इक्वल्स टू केते देथिले क्वेश्चन रे 121 बुझा पड़ला समस्त को इक्वेशन टा मु केमती की लिखिली तो एटा को सॉल्व करके मैं x रो वैल्यू काट देले प्रिंसिपल वैल्यू आसी गला तो चलो एबे x रो वैल्यू सॉल्व करबा तो केते हे गला x into एटा हे गला 11 by 10 रो क्यूब माइनस x into similarly 11 by 10 रो एटा 2 years पई थिला ना स्क्वायर होबो 11 by 10 रो स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 121 x will cancel out तो खाली केते रहिला देखो एथिरे कॉमन केते जाउची x कॉमन गला x कॉमन गले केते हे गला 1 3 3 1 11 रो क्यूब डिवाइडेड बाय 1 2 3 minus 1 2 1 divided by 100 which is equals to 121 एबे तक सॉल्व कर परबो तो एठी जेतेबे सॉल्व करबो इक्वेशन टा को एलसीएम ने कि बस सॉल्व करिया रे सेरे निजे कर दबो तो एथिरे कोन हे गला तो x रो वैल्यू आस जीवो तमरो 1000
तो तुमरो प्रिंसिपल वैल्यू केते हेगला 1000 देखिया को ऑप्शन रे अछि ऑप्शन नंबर ए रे ही अछि सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ला समस्त को केमती की हला नेक्स्ट चलो नेक्स्ट कोन दिछि इन द गिवन डायग्राम PL bisect the QPR एंगल को से बाइसेक्ट करूछि ऑफ ट्रायंगल PQR L lies on QR L ता कहा ऊपर लाई करूछि QR लाइन ऊपर एंड कहार एंगल देछि Q एंगल देछि हमको एटा गिवन अछि 70 डिग्री आ कोन अछि देखिया एंगल LPR equals to 28 LPR को एंगल देखिया LPR LPR कहले एटा LPR देछि 28 डिग्री हमको क्वेश्चन रे कोन पचाछि देन व्हाट इज PLQ PLQ ए वैल्यूटा केते से पचाछि एति की डाटा हमको गिवन अछि ए वैल्यूटा से पचाछि तो चलो हम फिगरटा आ थोड़ा ड्रा कर दोछि देखिया कोन अछि ना एटी बड़ करके फिगरटा करछि एटा ट्रायंगल टे हेगला ट्रायंगल हैला PQR आउ एथिरे एंगल बाइसेक्टर ते असला जोटा को टच करूछि L रे हमको कोन गिवन अछि ए एंगल टा इक्वल्स टू ए दीटा एंगल समान अछि एटा जदी 28 डिग्री हैला तो ए एंगल टा केते होबो 28 डिग्री करेक्ट एटा ऑलरेडी गिवन अछि 70 डिग्री आराम से वैल्यू टा पाई परबनी ए कोनटा पचारछि केते होबो कहि परबनी रे पुनी मु कहबी ना हो चलो देखो यार करेक्ट आंसर हे जिवो 82 तो कोन करबो ना एटा हे गला 180 minus 28 plus 70 तो केते हे गला 180 minus 8 9 98 करेक्ट इतरेला 8 है 9 98 तो याको माइनस करले आसला तमरो 82 सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कोन अछि देखो इन द गिवन डायग्राम PQ is a diameter of circle C K L and M are the center of the circle C1 C2 and C3 respectively and the said points are situated on PQ if the circumference of the circle C1 and C2 are 18 pi 4 pi and 6 pi centimeter respectively then what is the circumference of the circle C3 in centimeter हमको C1 कहले बड़ सर्कल टा नेक्स्ट सॉरी C कहले बड़ सर्कल टा C1 C2 रो सर्कमफेरेंस से दे देछि हमको पचाछि से C3 रो सर्कमफेरेंस केते होबो तो एठी मु सॉल्यूशन स्टार्ट करछि देखो गिवन कोन अछि तुमको C रो सर्कमफेरेंस देछि केते 18 पाई C1 रो सर्कमफेरेंस केते देछि C1 रो देछि हमको एटा देखो 4 पाई आउ C2 रो दे देछि सेमती 6 पाई एतिक पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला जदी मु लेट आर हला रेडियस कहारो कैपिटल सर्कल रो जो सी डा जोटरे अछि बड़ सर्कल रो रेडियस होछि आर तो हमर आर रो वैल्यू हम फाइंड कर परबा तो एठी लिख परबी मु 2 पाई आर सर्कमफेरेंस रो फार्मूला माने अछि 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 18 pi will cancel out so the value of capital R will become 9 centimeter correct बड़ सर्कल टा जोटा सी टा अछि तार रेडियस केते आसिला ना 9 सेंटीमीटर नेक्स्ट आउ कोन गिवन अछि आउ हमकु गिवन अछि छोटा सर्कल टा जोटा फर्स्ट C1 रो जोटरो की के सेंटर अछि तार सर्कमफेरेंस केते देछि एठी देछि हमकु 4 पाई सो I can write let small r1 is the radius of C1 circle रो करेक्ट तो एठी पर लिखि परबी मु 2 पाई r1 equals to 4 पाई एथिरो r1 रो वैल्यू आसी गला r1 रो वैल्यू आसिला 2 सेंटीमीटर बुझा पड़ला समस्त को
सिमिलरली तमे माने बाहर कर दे पारिबो केते हला सेमती फॉर C2 सर्कल पाई तार R2 वैल्यू केते आस जीवो R2 वैल्यू आस जीवो देखो केते हिगला एटी लिख पारिबो 2 पाई R2 इक्वल्स टू 6 पाई तो R2 रो वैल्यू आसी गला 3 सेंटीमीटर एति के पर्यंत काहरी किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट देखो जदि मोर कैपिटल R टा माने ए बड़ सर्कल टा पई ए सर्कल टा पई जदि R टा रेडियस टा तार 9 सेंटीमीटर हुए तेबे तार डायमीटर टा केते हि जिवो PQ रो लेंथ विल बिकम 18 सेंटीमीटर सो हियर D विल बिकम 18 सेंटीमीटर बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट देखो जदि C1 सर्कल रे PK रो वैल्यू जदि हम केते पाइछु 2 सेंटीमीटर जदि एटा धरा जाऊ मु आ गोटे याकू O आउ O डैश ना देउछि तेबे PO रो लेंथ केते हि जिवो सो PO विल बिकम केते 4 सेंटीमीटर तार डायमीटर ता सिमिलरली फॉर C2 सर्कल OL2 रो लेंथ जदि 3 सेंटीमीटर हुए तेबे O डैश रो लेंथ केते एटा O डैश रो लेंथ केते हि जिवो तो O डैश रो लेंथ हे गला तमरो 6 सेंटीमीटर बुझा पड़ला समस्त को देखो एबे आराम से कर परबो टोटल तमरो PQ लेंथ ता थिला 18 सेंटीमीटर सेथिरु केते केते गला फर्स्ट सर्कल गला डायमीटर 4 सेंटीमीटर सेकंड सर्कल रे डायमीटर गला 6 सेंटीमीटर तो बंचिला केते ए जो O now diameter of C3 सर्कल रो डायमीटर केते हिजबो एठी देखो टोटल टा थिला तमरो 18 18 रु फर्स्ट सर्कल ले गला 4 सेंटीमीटर सेकंड सर्कल ले गला 6 सेंटीमीटर तो बंचला केते 18 minus 4 plus 6 which is equals to 8 सेंटीमीटर तुमको C3 सर्कल रो डायमीटर दे दिया गला बे पेरीमीटर काढी परबेनी तो देखो यार रेडियस केते हिजबो तो R3 will become 4 सेंटीमीटर ना हमें कोन हमको क्वेश्चन रे कोन पचारछि ना सर्कमफेरेंस केते हबो C3 रो तो देयरफॉर एठी मु लिख दोछि डायरेक्ट फार्मूला रे पाई r सॉरी 2 पाई r3 तो 3 हला 2 पाई r3 जगह रे 4 which is equals to 8 पाई को ऑप्शन अछि देखो सो ऑप्शन नंबर A is the correct option बुझा पड़ला ना समस्त को ताली देखो आउ थरे कहि दोछि मु फर्स्ट सर्कल रो बड़ सर्कल रो जोटा C सर्कल तुमको सर्कमफेरेंस देतिला सेथिरु तमे आराम से रेडियस काढी परबो रेडियस काढी कि सेथिरु मु डायमीटर काढी देली डायमीटर माने कहले कोटा PQ लेंथ ता काढी देला परे जदि मु ए दीटा रो लेंथ C1 सर्कल आउ C2 सर्कल रो डायमीटर को माइनस कर दिए तो ऑटोमेटिकली मोर C3 सर्कल रो लेंथ बाहर जिवो माने C3 सर्कल रो डायमीटर बाहर जिवो सेटा ही मु करछि तो तमर करेक्ट ऑप्शन कोडा ही जिवो ऑप्शन नंबर ए बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो ABCD is a parallelogram and the diagonal AC and BD intersect at O EFGH are the midpoint of AO DO CO and BO respectively then what is the ratio of EF plus FG plus GH plus HE and AD plus DC plus CB plus BA तो क्वेश्चन तो समस्त पढ़ देलु चल एबे कोन करे ना डायग्राम रे ड्रा करबा डायग्राम कोन दिछि देखो पैरेललोग्राम टे गोटे दिछि गोटे पैरेललोग्राम टे फर्स्ट ड्रा कर दबा कोन दिछि ना पैरेललोग्राम रो ना अछि ABC करेक्ट तो एटा हेगला हमरो A B C D ABCD पैरेललोग्राम हेगला नेक्स्ट कोन दिछि AC आउ DB हमको देछि डायगोनल को पॉइंट रे इंटरसेक्ट करछंती दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एतिक पर्यंत कर देलु नेक्स्ट EFGH आर द मिड पॉइंट ऑफ AO DO CO एंड BO तो एटा कोन हेगला EFGH करेक्ट
तो से हमको एबे क्वेश्चन रे पचारछि कोन क्वेश्चन हमको पचारछि यार सम माने भीतर जो पैरेललोग्राम ता अछि तार सम प्लस बाहर जो बड़ पैरेललोग्राम ता अछि तार साइड्स गुडार सम केते हबो से पचारछि तो देखो एटा सॉल्व करे आगरु मु तमन को गोटे थ्योरम टे रिकॉल कर दोछि सेटा कोन हैला ना सेटा हैला तमरो मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम कोन थला देखो एटी इन शॉर्टकट कहि दोछि धरा जाऊ तमरो गोटे ट्रायंगल टे अछि ट्रायंगल रो जदी दीटा साइड धरा जाऊ एटा हला ए बी सी गोटे ट्रायंगल अछि ए बी रो मिड पॉइंट जदी डी हुए आउ माने एडी इक्वल्स टू बीडी एवं एसी रो मिड पॉइंट जदी ई हुए करेक्ट एसी रो मिड पॉइंट कोन हैला ना ई हैला से दीटा पॉइंट को जो लाइन टा ड्रॉ से दीटा पॉइंट को जो दीटा लाइन टा जॉइन करूथिबो दिस विल बी पैरेलल टू द ऑपोजिट साइड एटा मु तमन को बहुत थर कहिची तो या को कोन हे गला देन DE is parallel to BC एतिक पर्यंत कहारी किछि कंफ्यूजन नाही and also the length of एठी मु लिख परबी and also कोन हे गला DE equals to half BC ए दिटा को बहुत इंपोर्टेंट है ना मन रखि थाओ मु साइड रे गोटे बॉक्स बने दोछि ता ऊपर दिटा स्टार भी बने दवा बुझा पड़ला समस्त को मिड पॉइंट थ्योरम कोन थिला जदी गोटे ट्रायंगल रो दीटा साइड रो मिड पॉइंट को जो लाइन टा ड्रॉ करबो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द अनदर साइड रो जो लाइन टा थिबो एटी जेमति एसी साइड आउ एबी साइड रहला से दीटा मिड पॉइंट को जो लाइन टा ड्रॉ करूची दिस विल बी पैरेलल टू बीसी and the length of DE is half of the opposite side means DE is equals to half BC एति पर्यंत बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट देखो एठी जोटा अछि ई आउ एफ एगुडा मिड पॉइंट गुडा माने यारो लेंथ जेति कि यारो एटा जस्ट अ सेकंड मु याकु दिगे डिनोट कर दिए 1 2 3 तीनटा लाइन दे देबा 1 2 3 4 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन एति पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला एति बस मु क्वेश्चन टा को मैथमेटिकली इंटरप्रेट करछि मु जदी मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल डी ओ ए और ए ओ डी रे अप्लाई करे तो कोन एठी मु लिख परबी ई एफ इक्वल्स टू हाफ एडी एथरे कारी किछ असुविधा नहीं बस मु एटा को जो सेकंड पार्ट टा छै धरे फर्स्ट बिट सेकंड बिट टा को मु अप्लाई करली DE रो लेंथ कोन हबो ना तार पैरेलल साइड रो लेंथ रो हाफ हबो तो एटा देखो एटा जेतु मिड पॉइंट को जॉइन करछि तो कोन हबो EF इज पैरेलल टू AD तो मु लिख परबी कोन EF इक्वल्स टू हाफ AD एति पर्यंत कारी किछ कंफ्यूजन नहीं सिमिलरली इन ट्रायंगल COD रे एठी मु लिखि परबी FG equals to half CD correct equation number 2 similarly for triangle BOC कौन है गला थे GH equals to half BC equation 3 ते सेम थ्योरम अप्लाई करली फॉर ट्रायंगल AOB तो कौन लिखबी मु एठी EH equals to half AB correct now हे गला सिंपल क्वेश्चन आंसर ता तो now adding equation 1 2 3 4 1 2 3 4 को ऐड करले केते हे गला देखो लेफ्ट हैंड साइड रे हे गला EF plus FG plus GH plus EH equals to सबरे चारटा जे इक्वेशन हाफ अछि तथरे कोन होला हाफ कॉमन गले केते रहला AB मु सीरियल लिख दोछि देखो AB plus BC plus CD plus AD रहला तुमको एडे ही दरकार थिला ना तो देखो यार रेशियो केते ही जीवो तो एडा को जदी मु
लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आसिली तो कौन हो गला EF प्लस FG प्लस GH प्लस HE डिवाइडेड बाय कौन हो गला AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल्स टू केते आसला हमर हाफ तो ए दीटा क्वांटिटी रो तंकर पेरीमीटर रो रेशियो केते होची 1/2 बुझा पड़ला समस्त को ना कारी किछि कंफ्यूजन नहीं सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो in triangle ABC AM is the median and R is the midpoint of AM BR and AC intersect each other at S then which of the following equals to AS कोडा AC AS आउ AC भितर से रिलेशन कोन पचरछि तो फर्स्ट चलो फिगर टे ड्रा कर दबा कोन देछि ना तुमको ABC गोटे ट्रायंगल टे देछि कोन अछि ABC गोटे ट्रायंगल टे नेक्स्ट कोन देछि AM is a median AM टा कोन ना मीडियन नेक्स्ट कोन हला AM is the median and R is the midpoint ए जो AM रो midpoint होछि R नेक्स्ट कोन अछि देखो BR and AC intersect each other at S BR आउ AC each other को को पॉइंट रे इंटरसेक्ट करछंती ना S पॉइंट रे हमको पचरछि AS आउ AC मध्य रे रिलेशन कोन तो मु रिलेशन स्टैब्लिश करिया पई एठिया गोटे मु पैरेलल लाइन ड्रा करूछि MN which is parallel to RS and intersect AC at point N बुझा पड़ला मु कोन ड्रा करली नेक्स्ट चलो एबे से थ्योरम में अप्लाई करिया कोन ना मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करले तब कन्वर्स पार्ट ता मु एबे करछि देखो इन ट्रायंगल जदी ट्रायंगल को देखो एडी सॉल्यूशन रे लिखछि सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AMN ए ट्रायंगल टा कंसीडर करो AMN ट्रायंगल रे हमें कोन जानछु RS is parallel to MN then obviously our कोन गिवन अछि देखो यार लेंथ ता R रो लेंथ जेति की हबो R M रो लेंथ भी सेति की हबो सिमिलरली से मिड पॉइंट थ्योरम को बे अप्लाई करबा तर कन्वर्स पार्ट ता मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करले हम कोइ परबा जे तू कंफ्यूजन कोन ड्रा कर परबा AS रो लेंथ जेति की हबो SN रो लेंथ सेति की हबो समस्त एग्री नेक्स्ट देखो इन ट्रायंगल AMN कोन अछि ना RS is parallel to MN correct by converse of the midpoint theorem we can write कोन हि जिवो AS रो लेंथ equals to SN रो लेंथ समस्त एग्री मो सहित चलो एबे नेक्स्ट ट्रायंगल को जिबा नेक्स्ट ट्रायंगल कोन अछि हमरो इन ट्रायंगल ए ट्रायंगल टा बनेबा कोन ना BCS करेक्ट इन ट्रायंगल लिखछि देखो इन ट्रायंगल BCS रे कोन हबो तुमको ऑलरेडी गिवन अछि M टा मिड पॉइंट MN is parallel to BS करेक्ट लिखि दोछि देखो एठी M हे गला तमरो मिड पॉइंट आउ कोन अछि MN is parallel to BS correct so by the converse of midpoint theorem I can write here the value of SN equals to NC कोन हे गला SN रो वैल्यू जोटा हबो NC रो वैल्यू भी सेटा हबो बुझि पालो समस्ते एथरे कारी किछि कंफ्यूजन नाही एबे आराम से कर दे परबो I can write here AC equals to कोन हबो
AS plus SN plus NC, correct? AC equals to AS plus SN plus NC। तो देखो हमें ऑलरेडी पाइलु ए दुटा इक्वेशन को मु जदी इक्वेट करे 1 आउ 2 को एडी साइड लिख दोची देखो। तो एथिरे कोन हे गला AS equals to SN equals to कोन NC। तो मु AS जगह रे AS SN जगह रे भी AS लिख परबी जेहेतु मोर AS सहित रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करियर अछि प्लस AS that implies AS equals to 1 by 3 AC। बुझा पड़ला समस्तन को। सो को ऑप्शन टाइ जेबो। सो ऑप्शन नंबर B is the correct option। AS equals to 1 by 3 AC। समस्त क्रिस्टल क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखि देखो। Triangle ABC is similar to triangle DEF। AB रो लेंथ देछि 9.1 cm, DE देछि 6.5 cm। If the perimeter of triangle DEF equals to 25 cm, what is the perimeter of ABC रो perimeter केते पचारछि। तो देखो तुमको गिवन कोन अछि दीटा सिमिलर ट्रायंगल कोन ABC आ गोटे हला ट्रायंगल DEF आ कोन गिवन अछि देखिया AB रो लेंथ दे देछि 9.1 cm आ कोन DE रो लेंथ देछि 6.5 cm। क्वेश्चन ता सॉल्व करिया रे गोटे थ्योरम टे रिकॉल करो कोन थिला जदी दीटा ट्रायंगल सिमिलर थांती तेबे तांकर कोन तांकर पेरीमीटर रो रेशियो तो एठी मु लिखि परबी एस triangle ABC is similar to triangle DEF, then perimeter of triangle ABC by perimeter of triangle DEF कोन हो तांकर साइड्स रो रेशियो सहित समान हबो। तो साइड्स कोन अछि देखो AB by DE तो कोन हे गला AB by DE। समस्त को बुझा पड़ला कोन थिला जदी दीटा ट्रायंगल सिमिलर तेबे तांकर पेरीमीटर रो रेशियो इक्वल्स टू तांकर कॉरस्पोंडिंग साइड्स रो रेशियो सहित समान। तो देखो एठी हमको फाइंड कोन करियार अछि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमको जणा अछि पेरीमीटर ऑफ DEF गिवन अछि केते 25 cm। तो ठीक गला 25 इक्वल्स टू AB रो लेंथ केते अछि 9.1 एंड DE रो लेंथ अछि 6.5। एबे आराम से पेरीमीटर ऑफ ABC फाइंड कर दिबो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो एडा हमको फाइंड सेटा ही करियार अछि पेरीमीटर ऑफ ABC। तो कोन हे गला पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC equals to 9.1 by 6.5 into 25 which is equals to या को जते बले सॉल्व करियो पूरा तो तमरा आस जिवो 35 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर A is the correct option। समस्त को बुझा पड़ला ना। बस एटा ही सबुटो इंपोर्टेंट एटा को मन रखले बाकी सब तो 2 सेकंड रे कैलकुलेशन कर दबो एटा हैला इंपोर्टेंट। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट कोन दिछि देखो if the ratio of the area of two triangles is equals to the ratio of their bases then what is the ratio of their corresponding heights। अरे तो सहज क्वेश्चन रे तो देखो हमें समस्त नगर माने अछि ना एरिया ऑफ ट्रायंगल रो फार्मूला कोन थिला हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैं लिखिबी हाफ फर्स्ट ट्रायंगल पाई बेस नु छी b1 आउ हाइट हैला h1 डिवाइडेड बाय हाफ सेकंड पाई हैला b2 हाइट हैला h2 इक्वल्स टू कोन हबो इक्वल्स टू कोन अछि दा रेशियो ऑफ देयर बेसेस मींस b1 बाय b2 एटी h1 by h2 कर परबनी b1 by b1 को b1 b2 half will cancel out
that implies h1 by h2 equals to 1 is to 1. So option number D is the correct option. बुझा पड़ला समस्तन को. Next question कौन दिछि देखो. In the given figure, each side of the square is 2 cm long. 4 semicircles are drawn inside the square, taking each of the sides as diameter. Thus, a flower of 4 petals is formed, which is shown by shading. What is the area of the shaded region in square centimeter? ये जो shaded region टा अछि तार केते एरिया हबो बोली से पचारछि. तो देखो ए टोटल पोर्शन टा को न नै कि मु केवल एतिकी पोर्शन टा को कंसीडर करूछि. या को मु गोटे साइड रे आ गोटे फिगर ड्रा कर दोछि. देखो पूराटा को जदी सिमेट्रिक फिगर ते जदी मु यार गोटे पोर्शन को नै कि इनटू 4 कर देले तार पूरा पोर्शन टा जिवो. तो एठी देखो एटा हे गला. जस्ट ए सेकेंड मु आपको ड्रा कर दिए. कंप्लीटेड. एठी देखो तो कोन हे गला जदी यार ईच साइड हमको गिवन अछि 2 सेंटीमीटर. करेक्ट. स्क्वायर टर देछि बोथ मीन ईच साइड देछि 2 सेंटीमीटर. जदी ईच साइड 2 सेंटीमीटर हे गला आ या को इक्वल हाफ्स रे डिवाइड करली तो ईच साइड ए स्क्वायर टर केते हि जिवो 1 सेंटीमीटर. करेक्ट. एथरे काहे कि किछि कंफ्यूजन नाही. नेक्स्ट देखो तो कौन हे गला ए जो छोटो फिगर रे कौन हे जिवो द एरिया of the area of the shaded region. Shaded region रो एरिया केते हि जिवो देखो एरिया ऑफ द ए टोटल क्वार्टर रो माइनस टोटल क्वार्टर माने कोन या एटा कोन गोटे सर्कल रो 1/4 पार्ट ता होची टोटल क्वार्टर रो जदी मु एई ट्रायंगल टा को माइनस कर दिए तबे मोर शेडेड रीजन आस जिवो. तो याकू मु लिखि परबी एरिया ऑफ द क्वार्टर माइनस एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल रे मिसी गला. ठी देखो गोटे टोटल सर्कल रे 1/4 पार्ट ता. तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एतिक पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला. तो देखो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल केते हि जिवो पाई r स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल केते हि जिवो हाफ बेस इनटू हाइट. तो एटा केते हि गला 1/2. एटा जेते बेस भी 1 अछि हाइट भी 1 अछि तो एटा हि गला 1/2 ओनली. ऑलरेडी देखो हमको r एठी केते गिवन अछि r गिवन अछि 1. तो याको मु आउट की सिंपलीफाई करके लिखि परबी π/4 माइनस 1/2. एतिक पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला. तो देखो एटा बाहरला गोटे पार्ट रो. नेक्स्ट स्लाइड रे पड़छि देखो मु नेक्स्ट कोन हबो तो एरिया ऑफ 1 पेटल केते हबो मु गोटे पेटल रो हाफ टा बाहर करछि ना. तबे पूरा पेटल टा बाहर करले केते हि जिवो द area of 1 petal. एपडो फिगर रे देखो एडा मु केवल ए हाफ पेटल रे बाहर करछि. जदी यार फुल पेटल रे बाहर करे अछि इनटू 2 मल्टीप्लाई करले हि जिवो. तो कोन हे गला फुल पेटल इक्वल्स टू केते हि जिवो 2 into π/4 minus 1/2. correct, which is equals to π/2 minus 1. एतिक पर्यंत कहारी किछि कंफ्यूजन नाही. गोटे पेटल बाहरला एबे आराम से चारटा पेटल बाहर जिवो. तो कोन हे जिवो द एरिया ऑफ 4 petals. 4 petals केते जिवो इनटू 4 कर देबी 4 into π/2 minus 1 which is equals to 2π minus 4. So the area of the shaded region केते ही गला 2π minus 4. So option number A is the correct option. समस्त को बुझा पड़ला ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो
Why should pedagogy part आसीगला Why should mathematics be taught at primary school? Primary schools रे कौन पाई mathematics पढ़ा जाइए कौन देखो too much use of mathematics in daily life जदि गोटे छुआड़ को छोटे छुआड़ को किसी चॉकलेट आने को पठेलो कि कौन तार डेली लाइफ रे ताको जदि काउंटिंग ही आसुनथबो ताको कौन से ठीक से हैंडल कर परिबनी सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट चलो नेक्स्ट कौन दिछि देखो with what subject in primary school curriculum has mathematics correlation आमे आगु जानछु जति कि भी प्राइमरी स्कूल ले थाए कोन पिला मानन को इंडिविजुअली मैथ्स अलगा फिजिक्स माने साइंस रो पार्ट अलगा सेमते पढ़ा जाय सोशल साइंस अलगा सबुडा को कोन गोटे इंटीग्रेटेड मैनर से पढ़ा जाय थाए तो कोन हेताय ना गोटे मैथ्स रिलेशन का सहित सब सब्जेक्ट सहित थाए तो कोन हेगला मैथ्स इज कोरिलेटेड विथ जनरल साइंस विथ एनवायरमेंटल स्टडीज एंड विथ सोशल साइंस आल्सो so all of this will correct answer option number D. Next question कौन अच्छी देखो a plus b रो whole square equals to how much? This question is based on which objectives of teaching mathematics? इटा डायरेक्ट फॉर्मूला डा मने अच्छी तो लिखिबो otherwise लिखि होबनी तो कौन हेगला this is based on knowledge so option number A is the correct option. Next कौन दिछि देखो a teacher construct 4 different quadrilaterals measure their angles and arrived at a conclusion arrived at the conclusion relating to the relation between the measures of 4 angles of a quadrilateral. What is the method of teaching mathematics did he follow? तो देखो फर्स्ट कौन कले ना से डिफरेंट टाइप्स रो क्वाड्रिलैटरल्स नेले क्वाड्रिलैटरल्स ने की कौन कले ना तांकर एंगल गुडार सम से फाइंड कले सम फाइंड कला परे लास्ट रे गोटे क्वाड्रिलैटरल रो एंगल्स रो सम ऊपर से कंक्लूजन देले तो से कौन कले फर्स्ट सब एग्जांपल्स देले एग्जांपल्स रो कंक्लूजन को गले तो को मेथड एटा हे गला तमरो इंडक्शन सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखो व्हाट मेथड इज अडॉप्टेड फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी स्टेज टिके ग्रुप मु कहली देखो जदी गोटे छुआ को कोन छि ना देखो एनालिसिस और सिंथेसिस कोन ना ज्योमेट्री रो मेनली जति की लॉजिकली जति तमे हायर ऊपर क्लास से जति की सब प्रूफ सब करा जाय थे ज्योमेट्री रो सब लॉजिकल प्रूफ जति की सब सेगुडा कोन कराय थे ना एनालिसिस आउ सिंथेसिस रे करा जाय थे किंतु मु टिके आगु कहली गोटे प्राइमरी स्कूल छबो कोन तमे ज्योमेट्री रे पढेले कोन करबो ट्रायंगल रो सम केते क्वाड्रिलैटरल रो सम केते से गुडा पढा हबो तो कोन ना ताको सबटु बेस्ट वे रे ताको पढे जाय परिबो इंडक्शन आउ डिडक्शन मेथड रे जेमति फास्ट दबो एग्जांपल देकी तापरे सेथरो कंक्लूजन ड्रा करबो एंड किछु गुडा रे फर्स्ट कंक्लूजन दे देबो ताको प्रूव करिया पई तांको करस्पोंडिंग एग्जांपल्स दबो बुझा पड़ला समस्तंको सो 109 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कोन दिछि देखो व्हाट इज नॉट देयर इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक रे कोडा न थाय कोन थाय वर्क आउट प्रॉब्लम एक्सरसाइज तो थाय सो एटा होबनी नेक्स्ट कोन दिछि प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी थाय तमर एग्जांपल दे थाय तार पर किछि एक्सरसाइजेस दे थाय नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग तमे को मेथड रे इंडक्शन मेथड रे पढेबो ना डिडक्शन रे ना एनालिसिस रे ना सिंथेसिस रे सेटा टोटली मेंशन न थाय इन योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट कोन दिछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज मोर चाइल्ड सेंटर कोटा बेसी शिशु केंद्रिक अटे बोली से पचाछि तो तार करेक्ट ऑप्शन हिजबो ऑप्शन नंबर डी प्ले वे मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन द काउंटिंग नंबर्स प्रीसीडिंग 30 इज डैश व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इट तो कहिछि 30 रो पूर्ववर्ती गणन संख्याटी डैश बोली से पचाछि एडा को टाइप रो क्वेश्चन बोली से पचाछि तो फर्स्ट देखो मल्टीपल क्वेश्चन तो केबे भी होबनी रेकग्नाइजेशन टाइप भी होबनी शॉर्ट आंसर टाइप भी हेलानी एडा कोन हे गला ना तमरो कंप्लीशन टाइप रो क्वेश्चन माने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कोन दिछि देखो a child of class 2 regularly makes a mistake in multiplication to know its cause what type of test to be done जते बेले भी तमरो गोटे धरा जो क्वेश्चन देखिबो तमर किछि प्रॉब्लम अछि माने पाठ पढा रिलेटेड माने केमति गोटे पाठ को तमे बुझी पारनो ताको केमति की संशोधन करा हबो जते बेले भी थिबो सेटा को टाइप रो टीचिंग माने टेस्ट रे जिवो this is always comes under your diagnostic test so option number D is the
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो 114 नंबर। ए प्यूपिल इज एबल टू ड्रॉ ए ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ग्राफ्स नीटली एंड करेक्टली व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हैज ही अचीव्ड। देखो गोटे छुआटा जितेबाला तार जेतिकी ज्योमेट्रिकल फिगर अच्छी से गुड़ा को से बढ़िया से ड्रॉ करि पारछि। तो देखो ऑब्वियसली तार से ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करछि माने से फिगर रिलेटेड तार नॉलेज ऑलरेडी थिबो। गोटे छुआ को ट्रायंगल ड्रॉ करिया को बोली से ट्रायंगल माने कोन क्वाड्रिलेटरल माने कोन ट्रापेजियम रो माने कोन से बुझुची माने कोन तार से ज्योमेट्री ऊपर तार नॉलेज अछि से ताको भलो से बुझी जिबी। फर्स्ट ए स्टेप रे एटा करा हबो सेकंड स्टेप कोन हबो थर्ड स्टेप कोन हबो सेटा को से बुझीची। से निजर हैंड रो जो मोटर कहले कोन निजर हाथ गोड़ को मींस एठी तो ओनली हाथ यूज हबो कोन से हाथ को परफेक्टली यूज करछि दैट्स व्हाई कि कोन से गोटे स्ट्रेट लाइन भलो से ड्रॉ करि परबा कंपास को भलो से धरिबा कोन तारो साइकोमोटर स्किल भी यूज होची। सो ऑल ऑफ दिस अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ zeros that occur at the last part of product 1 into 2 into 3 up to 30 जाय प्रोडक्ट कले लास्ट को केतबे जीरो आसीबो से पचारछि। तो देखो एगुडा भितरु जेते बेले मु 2 into 5 करछि तेबे मोर कोन 1 प्लेस रे जीरो आसुछि माने जीरो आसुछि माने एटा 10 आसुछि। सिमिलरली एडा को जदी मु 2 रो स्क्वायर करछि 2 रो स्क्वायर करली आ एठी को 5 को एज इट इज रखली जेते बेले एठी का गोटे 5 गोटे 2 सहित मल्टीप्लाई करिकी गोटे 0 दबो बाकी जो दीटा एक्स्ट्रा रहला तार किछि काम नै। एथरो आमे कोन कंक्लूजन पाइलु सिमिलरली आ गोटे एग्जांपल दोछि देखो धरा जाऊ तमे नेलो 2 रो क्यू into 5 एथि कोन गोटे 5 गोटे 2 सहित प्रोडक्ट है कि 0 दबो किंतु बाकी जो रेस्ट दीटा 2 रही गले तार किछि काम नै माने एथरो हमें कंक्लूजन ड्रॉ करलु कोन जदी 2 to the power समथिंग थाए आ 5 to the power समथिंग थाए तेबे जोटा कम नंबर थिबो माने जहार पावर कम थिबो सेतिकी नंबर ऑफ zeros फॉर्म होबो। बुझा पड़ला समस्तन को। नेक्स्ट देखो हमको बाहर करियर कोन अछि 1 into 2 into 3 up to 29 into 30 याकू जदी मु ओनली इन टर्म्स ऑफ 2 आउ 5 रो लेखे सब गुडा को जेती गुडा को टर्म गुडा आसुची सब गुडा को मु कोन लेखिबी ना 2 आउ 5 टर्म्स रे लेखिबी। तो 1 रो किछि काम नै 1 रो जेती रे भी जोड रे भी मल्टीप्लाई करले तो कोन आसीबो आउ कहा सहित मल्टीप्लाई करले तार 0 आसनी तो याकू मु छाडी देली तापर हे गला 2 2 को लेखली 3 रे किछि 0 होबो दबनी तापर हेला 4 4 को मु लिख परबी 2 रो स्क्वायर तापर 5 रहला 6 को मु लिख परबी 2 into 3 3 रो काम नै जेतु ओनली मते 2 और 5 दरकार तो एथि गला 2। सिमिलरली बाकी टर्म्स गुडा को भी निजे लिखिबो सेतरे देखिबो जे सेटा आसी जिवो 2 to the power 26 ओनली 2 और 5 को कंसीडर करबो बाकी सब को इग्नोर करा हबो 2 to the power 26 into 5 to the power 7 तो कोन देखो 5टा 7 सॉरी 7टा 5 7टा 2 सहित इनटू है कि 7टा 0 देबे बाकी जो रेस्ट हुए 2 गुडा रही गले माने 2 गुडा रही गले से गुडा रे 0 देबेनी। सो एटी देखो यार ए दीटा पावर भीतर एटा गोटे रे अछि 26 आ गोटे रे अछि 7 तो केतेटा नंबर ऑफ जीरोस फॉर्म हबो तो 7टा 0 फॉर्म हबो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बुझा पड़ला ना समस्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कोन लिखि देखो by which of the following numbers the difference between the square of the two consecutive odd number is always divisible। तो अबे मते को let या को सॉल्यूशन ना मु लिख दउछि let the two consecutive odd numbers कोन गोटे हे गला 2x plus 1 जदी गोटे ऑड नंबर हुए आरडा केते हि जिवो एंड 2x plus 3 एथरे काहे को किछ कंफ्यूजन नाही हमको कोन अछि ना तांकर स्क्वायर और डिफरेंस ता कहा द्वारा डिविजिबल हो से पचारछि। तो चलो फर्स्ट यार स्क्वायर और डिफरेंस बाहर करिया तो कते हे गला 2x plus 3 रो स्क्वायर minus 2x plus 1 रो स्क्वायर या को सिंपलीफाई कर दबा एटा हे गला 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस सॉरी हे गला प्लस 2 4 12 12x माइनस
4x square minus 1 minus 4x एति पर्यंत बुझा पड़ला समस्त को देखि देखो 4x square कैंसिल आउट हे गला तम रहिला केते 8x plus 8 जदि मु याकू 8 कॉमन निए तो कोन हैला x plus 1 तो तांकर डिफरेंस ता कहार 8 रो ऑलवेज मल्टीपल हबो x जगह रे तुम जो भी नंबर पुट कले इट ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 सो एटा कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन तो है 17 नंबर कोन हिची देखो द प्रोडक्ट ऑफ द एडिटिव इनवर्स and the multiplicative inverse of 2/5 next देखो सॉल्यूशन डायरेक्ट कर दोची देखो एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत थर कहि सालेनी आई होप समस्त को ए जे मन रहि जैतिबो ही नेक्स्ट देखो एडिटिव इनवर्स 2/5 रो एडिटिव इनवर्स केते हबो -2/5 करेक्ट 2/5 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स केते हबो 5/2 से पचारछि तांकर प्रोडक्ट केते हबो माने तांको मल्टीप्लाई करले केते हबो -2/5 into 5/2 which is equals to -1 so option number B is the correct one next question कोन देछि देखो 10 years ago the age of Sachin was twice the age of Ajay if 10 years hence Sachin will be 40 years old then what is the present age of Ajay तो देखो कोन हैला ना जदि 40 वर्ष माने 10 वर्ष परे इफ 10 इयर्स ने इठी देखो जदि 10 वर्ष परे सचिन रो बयस 40 वर्ष हबो 10 वर्ष परे जदि सचिन रो बयस 40 वर्ष हबो तो वर्तमान सचिन रो बयस केते थिबो 30 वर्ष सो द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन सचिन रो प्रेजेंट एज केते हे गला 30 years correct next आउ कोन देखला देखो ऊपर फर्स्ट पार्ट टा को देखिबा 10 years ago the age of Sachin was twice the age of Ajay तो 10 years ago age of Sachin केते हबो वर्तमान बयस तार 30 वर्ष अछि तो 10 वर्ष पूर्वे तार एज केते थिला 20 वर्ष very simple the age of Sachin केते हे गला 20 years according to question कोन हैला ना Sachin रो बयस कोन हेबा ना age of Sachin is 2 times but double the age of Ajay so here I can write 20 equals to 2 into age of अजय तारी किसी कंफ्यूजन नहीं तो एबे मते कुहो 10 इयर्स आगरु अजय रो एज केते हे गला सो एज ऑफ अजय केते हे गला 10 इयर्स करेक्ट बुझा पड़ला समस्तन को नेक्स्ट देखो जदि 10 वर्ष पूर्वरु जदि अजय रो एज 10 इयर्स थाय तेबे प्रेजेंट एज रे तार केते हबो so therefore present age of Ajay केते हे गला 10 वर्ष पूर्वरु ता बयस थिला 10 वर्ष तो सेटा एबे वर्तमान देखि गली सेटा कोन 10 वर्ष पर हि जीवो तो एटा कोन हे गला तार बयस हे गला 20 वर्ष बुझा पड़ला ना समस्तन को so option number A is the correct option next question चलो next question कौन अच्छी हाँ इटा complete ही गला if x into x plus y plus z equals to 26 y into x plus y plus z equals to 19 and z into x plus y plus z equals to 124 then what is the value of x से तुमको x रो वैल्यू पचारछि तो देखो गिवन कौन कौन अछि आगो लिख दबा x into x plus y plus z equals to देछि 26 नेक्स्ट कौन हला y into x plus y plus z equals to 19 नेक्स्ट कौन हला z equals to x plus y plus z equals to
124 कहि परबो एटा केमती कोन करा हबो कि निजे ट्राई करबो छाडी देबी ओ चलो सॉल्व कर दोची एथरे कोन हला देखो जदी एटा धरो जे इक्वेशन 1 2 3 करेक्ट now adding equation 1 2 3 1 2 3 को जदी मो ऐड करली तो एटा केते हे गला x plus LHS माने तीनटा जाको LHS रे तीनटा जाको इक्वेशन रे कोन x plus y plus z कॉमन अछि एति को मु कॉमन नै परबी तो बाकी केते रहिला x plus y plus z लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करली तो राइट हैंड साइड को भी ऐड करा हबो तो कोन हे गला 26 plus 19 plus 124 which is equals to 169 करेक्ट एबे आराम से कर दबो चलो सॉल्व कर दूची फिर भी तो कौन हैला x plus y plus z रो स्क्वायर equals to 169 so कौन हैगला ना ठीक x plus y plus z equals to it will be 13 तो इक्वेशन 1 रे पुट कर देले बे आराम से x रो वैल्यू बाहर जिवो तो कौन हैगला x into 13 equals to 26 so the value of x equals to 26 by 13 which is equals to 2 so option number D is the correct option बुझा पड़ला ना समस्त को सहजियाटा थिला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो for what value of k in 7 to the power n equals to k n will be a natural number आज रो लास्ट क्वेश्चन ले देखो जते बेले मु 7 to the power 4 करछि सेटा तार वैल्यू केते आछि 2401 सो ऑप्शन नंबर k रो वैल्यू केते आसीबो ऑप्शन नंबर D is the correct option आज जति की बुझिली समस्त को बुझा पड़ला ना एठी 2015 रो पेपर 1 रो मैथमेटिक्स डिस्कशन कंप्लीट हला यार डिटेल्ड रिटन आंसर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देछि आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो तेमे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित संग मानन को शेयर करबे एवं लाइक टे करबे थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।